नमस्कार, मैं आचार्य वंदना एक बार फिर आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योतिष में रत्नों को धारण या एडवाइस कैसे किया जाता है। इसके लिए क्या करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमें कौन से रत्न पहनना उचित है और कौन से रत्न पहनना अनुचित है। इसके लिए आपके पास प्रॉपर डिटेल होना ज़रूरी है। जैसे आपका बर्थ चार्ट नहीं है यानी कि कुंडली नहीं है आपके पास, तो आपके पास आपकी प्रॉपर डिटेल हो सकती है तो वो प्रोवाइड कराइए। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, इसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि ज्योतिष में रत्न को धारण या कौन से रत्न को धारण किया जाता है। कुछ व्यक्ति नाम राशि के अकॉर्डिंग ज्योतिष में रत्न धारण करते हैं, कुछ कुंडली के अकॉर्डिंग धारण करते हैं और किसी के पास डिटेल नहीं होती तो वो कैसे धारण करते हैं। देखिए, फेस रीडिंग भी होती है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी बताया जाता है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। या जैसे किसी के पैरों में दर्द होता है तो चंद्रमा से या केतु से उसका अनुमान लगाया जाता है। पैरों में ज़्यादा चोट लग रही है तो केतु जो होता है, केतु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर आपकी माँ के पैरों में दर्द हो रहा है तो चंद्रमा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सिर में ज़्यादा दर्द है तो सूर्य की वजह से है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत सारी इफेक्ट देखे जाते हैं, व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो सब देखा जाता है, तब अनुमान लगा के आपको बताया जाता है। पर सबसे उचित और सबसे अच्छा जो एडवाइस अगर आप किसी से लेते हैं वो ये है कि आपके पास आपकी बर्थ डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप रत्न पहने। और रत्न भी किस तरीके से पहने, देखिए लगन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ज्योतिष में रत्न पहनने अच्छे रहते हैं। हर रत्न का अपना अपना एक कार्य होता है। जैसे सूर्य का रत्न जो है माणिक है, ये सरकारी नौकरी में, तरक्की में, ये सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़े कार्यों में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सहायता प्रदान करता है। पर ये आपको उस व्यक्ति को ज़्यादा सूट करेगा जिसका जुपिटर उसके लिए वर्क कर रहा है या जिसका सूर्य कमज़ोर है पर उसी के लिए वर्क कर रहा है। और ये बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है, बताया जाता है। ठीक है, आप इसको उस व्यक्ति के लिए नहीं पहन सकते जिसको सैटर्न सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने कहीं सुना है कि सूर्य और शनि जो है पिता पुत्र हैं और आपस में इनका बिल्कुल भी नहीं बनता है तो एक दूसरे का रत्न नहीं धारण कर सकते। सपोज दैट कि मैं शनि जो मेरा लग्न है वो कुंभ है और मैं यहाँ पर सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकती, तो ये एडवाइस दी जाती है कि ज़रूर दिखाएं, वरना बहुत सारी अड़चनें आएंगी, घर में कलेश झगड़ा बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसे ही बुध ग्रह व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है और इसके लिए मर्क्यूरी के लिए जो पहना जाता है वो पन्ना धारण किया जाता है और पन्ने से बिजनेस में बहुत तरक्की होती है। और ये कनिष्का उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर में पहना जाता है। जो रत्न है वो व्यक्ति के वजन के अनुसार उसको एडवाइस किया जाता है और किस धातु में पहनना है, सोने में, चांदी में, अष्ट धातु में, पंच धातु में, ये देखकर ही बताया जाता है। मंगल जो है कॉन्फिडेंस के लिए माना गया है, या विचारों में या आलकस आपको आ रखा है, लेजीनेस आ गई है आपके अंदर और ये एकदम से मंगल वाले क्या होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं खुद को, उनके अंदर लेजीनेस नहीं रहती है, तो उसको दूर करने के लिए पहनाया जाता है। पर ये शनि राशि या फिर लग्न के लिए नहीं होता है। ये सपोर्टेबल प्लैनेट जैसे कि गुरु, इन बुध के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं। पर याद रखें आजकल एस्ट्रोलॉजी में ये सब चल रहा है कि जैसे शुक्र अगर उच्च का है मीन राशि में तो जो ज्येष्ठा उंगली होती है यानी कि ये वाली उंगली होती है, इसमें शुक्र को गोल्ड में पहना दिया जाता है। तो ये भी एस्ट्रोलॉजी है, पहले ये सब नहीं होता था। जो प्लैनेट जैसे कि इसकी फिंगर है तो इसमें ही पहनाया जाता था और इसकी फिंगर है तो इसमें ही पहनाया जाता था।
वैसे नुकसान वाली कोई बात भी नहीं है। अगर शुक्र उच्च का है और पहना रहे हैं तो नुकसान भी नहीं करेगा, बस लगन को सपोर्ट करे, कहने का मतलब ये है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करता है प्लैनेट, वो लग्न का प्लैनेट ही करता है। ठीक है, तो मैं सबको एडवाइस यही करूँगी कि लग्न के अनुसार ही पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, अगर उसके अनुसार नहीं पहन रहे हैं तो उससे अलग कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, लग्न के अनुसार 75% इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। उससे अलग नाम राशि के अकॉर्डिंग अगर पहनेंगे तो 50% फ़ायदा पहुंचाता है। और फिर भी अगर नहीं पता है, किसी ने ऐसे ही एडवाइस कर दिया है, तो वो फ़ायदा पहुंचा भी सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हमेशा एडवाइस लेकर ही पहने। जैसे एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता था, उसने मोती, उसको किसी ने एडवाइस किया, उसने कनिष्ठ का उंगली में जो है मोती धारण भी किया चांदी में। इससे क्या हुआ, उसका गुस्सा तो शांत हो गया पर वो लेज़ी हो गया। लेज़ी होने की वजह क्या थी, उसका जो चंद्रमा था केतु के साथ था, इससे उसको नींद ज़्यादा आती थी। तो लेज़ी हो गया, काम सही से नहीं प्रॉपर हो पाया। गुस्सा तो तब आएगा ना जब व्यक्ति अच्छे से कार्य करेगा। खुद ही लेज़ी इतना फील करता था कि उससे ना तो किसी का उलझने का मन करता और ना ही किसी की बात मानने का। बस सारा दिन उसको सोना ही सूझता, वो सारा दिन सोते ही रहता। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि प्लैनेट, जो प्लैनेट वर्क कर रहा है अच्छे से, उसी के ही स्टोन आपको पहनाए। नेगेटिव प्लैनेट के या नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठने वालों के स्टोन मत पहनाइए। पुखराज और नीलम, ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं कि इनके जो भी रत्न धारण करता है, ये रत्न आते भी बहुत महंगे हैं। पुखराज किसी का गलत नहीं करेगा अगर ये किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति को एडवाइस भी किया जाता है, पर इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वो फ़ायदा भी नहीं पहुंचा पाएगा, वो एडजस्टमेंट में ही लगा रहेगा अगर विपरीत लग्न के अकॉर्डिंग उसको पहना दिया जाता है। सैटर्न आपको रिजल्ट देगा 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देता है। सैटर्न का जो इतना पावरफुल स्टोन होता है, नीलम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसको 24 घंटे तक, या जैसे आप पहनते हैं, किसी ने एडवाइस करी है आपको, तो आपको से घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए पहनकर। इतना पावरफुल स्टोन वो होता है। और 24 घंटे तक उसको पहन कर रखिए घर में और इस तरीके से पहनिए। वो पहनते ही आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा जैसे चक्कर आते हैं उस तरीके से फील हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो मतलब तुरंत रिजल्ट आपके सामने रहेगा। अगर निगेटिव है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको, घर से बाहर निकलने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपको चोट वगैरह लग सकती है, इंजरी हो सकती है आपको। तो नीलम का रत्न बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और बिना एडवाइस के बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। उसको सूट करेगा तो आपको तुरंत सूट कर जाएगा, कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और शुक्र का रत्न क्या होता है, भोग विलास। ठीक है, और पैसा, लग्जरी लाइफ के लिए माना जाता है। जैसे कि टॉरस लग्न के लिए ये जो आप पहनेंगे, इसके लिए जरकन भी पहन सकते हैं, डायमंड भी पहन सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है अगर ये पहनते हैं, और ये टॉरस के लिए बहुत ही शुभ है और सपोर्ट करता है सैटर्न को भी। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर कहीं ना कहीं अच्छी स्थान पर है कुंडली में तो भी पहन सकते हैं। पर ये सूर्य लग्न वालों के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का ये शत्रु है, इसलिए आप इसको नहीं पहन सकते, ये मैं एडवाइस करती हूँ। तो कहीं पर भी अगर कोई जानकारी अधूरी है, मे बी देखिए इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती, कहीं ना कहीं अधूरी रह ही जाती है हमारी बात, और आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपका सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।